हेलो बच्चों, मैं भाग्य गुप्ता। इस वीडियो में हम सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस और सेल के ईएमएफ को समझेंगे। यहाँ पर हमने एक बल्ब लिया हुआ है, ये बल्ब है। एक बैटरी ली हुई है, 12 वोल्ट की बैटरी है। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का निगेटिव टर्मिनल है। इसको एक वायर से हमने कनेक्ट किया हुआ है। देखिए, बल्ब का वन एंड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, बल्ब का दूसरा एंड निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। जैसे ही कनेक्ट किया जाता है तो बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। तो ये देखिए, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, बल्ब से होकर जाएंगे और जैसे ही ये सर्किट कंप्लीट होगा तो इसमें से करंट फ्लो होगी। हमेशा ध्यान रखिएगा, करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल होती है और इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल होती है। और बल्ब के अंदर से जैसे ही करंट फ्लो होता है वैसे ही ये बल्ब ग्लो करता है, जलता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं बैटरी के बाहर लगी हुई डिवाइस है बल्ब। बैटरी के बाहर जो भी डिवाइस लगी रहती है उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जिसमें से करंट फ्लो होती है। और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर जो बल्ब का रेजिस्टेंस है वो कैपिटल आर है। तो देखिए, बैटरी के बाहर जो करंट फ्लो हो रही है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो हो रही है और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो हो रहा है। लेकिन सर्किट कंप्लीट करने के लिए बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल होता है इसमें भी करंट फ्लो होती है। तो देखिए, बैटरी के अंदर करंट फ्लो होगी। तो बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल होता है वो करंट के फ्लो होने का अपोज करता है, उसे हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बैटरी के बाहर जिसमें करंट फ्लो होती है उसे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, बैटरी के अंदर जो मटेरियल इलेक्ट्रोलाइटिक होगा उसके रेजिस्टेंस को हम कहेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इंटरनल रेजिस्टेंस की डेफिनेशन हो जाएगी, रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल ऑफ सेल which oppose the flow of electric current is called internal resistance and it is represented by small r. तो external resistance कैपिटल R, internal resistance small r. external R हमेशा बैटरी के बाहर होगा, internal resistance बैटरी के मटेरियल को कहेंगे। तो internal resistance की definition, the resistance offered by the electrolytic of the cell when the electric current flow through it is known as internal resistance of the cell. It is denoted by small r. अब हम समझेंगे ईएमएफ को, यानी इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स। किसी भी सेल का ईएमएफ क्या होता है। यहाँ पर एक बल्ब है, बल्ब बैटरी से कनेक्ट है, बैटरी 12 वोल्ट की है। तो वन एंड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, दूसरा एंड नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। तो इसमें करंट फ्लो होगी और बल्ब ग्लो करेगा। अगर इस बल्ब का एक एंड डिस्कनेक्ट कर दें तो देखिए, डिस्कनेक्ट करेंगे तो इस बल्ब में से करंट फ्लो नहीं होगी। तो ऐसी कंडीशन में बैटरी के दोनों टर्मिनल पॉजिटिव और नेगेटिव, इनके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है पी, पोटेंशियल डिफरेंस, इसी को हम कहते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल। अब दूसरी डेफिनेशन हो जाएगी ईएमएफ ऑफ सेल की। क्या होती है, हम ले 1 कूलम का चार्ज, 1 कूलम के चार्ज को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से लेके जा रहे हैं। देखिए, बल्ब में से जाएगा 1 कूलम, वापस पॉजिटिव टर्मिनल में आएगा, फिर बैटरी के अंदर जाएगा और फिर वापस नेगेटिव टर्मिनल में आएगा। तो यानी 1 कूलम के चार्ज को पूरे सर्किट में एक बार मूव कराने में जो भी वर्क होता है उसे हम उस सेल का ईएमएफ कहते हैं। ईएमएफ फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स। इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स ईएमएफ की डेफिनेशन, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पोल्स ऑफ द सेल इन एन ओपन सर्किट व्हेन नो करंट इज ड्रॉ फ्रॉम द सेल इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स, ईएमएफ ऑफ द सेल। यानी सेल से यदि कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, सर्किट को ओपन किया गया है, तो सेल के दोनों टर्मिनल के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे हम सेल का ईएमएफ कहते हैं।